नमस्कार साथियों, फिलहाल मौजूद है मथुरा लोकसभा क्षेत्र में। जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ वर्तमान सांसद ने कार्य किए, क्योंकि वो फिर से मैदान में हैं। मेरे साथ मथुरा के युवा हैं, उनसे जानेंगे कि युवाओं के लिए क्या कुछ कार्य हुए कि नहीं हुए। लगातार 2 बार से हेमा मालिनी जी यहाँ से सांसद हैं, तीसरी बार फिर से मैदान में। तो ये युवा उनके काम से संतुष्ट हैं या उनके लिए कुछ हुआ है या नहीं हुआ, वो यही बताएंगे जमीनी स्तर पे क्या कुछ कार्य हुए। तो आपके यहाँ से लगातार 2 बार हेमा मालिनी जी सांसद रही हैं, तीसरी बार फिर से मैदान में, आप युवा हो, आपके लिए कुछ कार्य हुए? देखो, हेमा मालिनी जी 2 बार यहाँ से सांसद रही हैं और तीसरी बार भी है जा रही हैं, प्रत्याशी हैं। मैं कह रहा हूँ कि 10 सालों में उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया। आप मेरे साथ चलिए, भूतेश्वर पुल के नीचे पानी भरा रहता है हमेशा, नए बस स्टैंड पे पानी भरा रहता है हमेशा। यमुना जी की हालत देखिए आप, क्या हालत है। तो ये समस्याएं पहुंचाई नहीं आप लोगों ने उन तक? वो तो वीआईपी सांसद है, उनसे समय कहाँ है उन पे मिलने के लिए जनता से। वो उनसे नहीं मिल पा रहे, आपके विधायक तो होंगे, विधायक आपके विधायक पहुंचा सकते हैं। विधायक जी तो उनसे भी ज्यादा वीआईपी है, वो तो हमेशा दिल्ली रहते हैं, 10 साल से देख ही नहीं रहे। वो उनसे भी ज्यादा वीआईपी है। विधायक जी भी आपके वीआईपी है वो भी। फिर जीत कैसे रहे हैं वो तो एक जुमला है। जब आपके बीच नहीं आ रहे तो आप जिता क्यों रहे? इस बार हेमा मालिनी जी बहुत बुरी तरह हारने जा रही है कांग्रेस पार्टी से। मुकेश धनखड़ जी, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा जल भराव का, सबसे मेन चीज जल भराव है। बंदरों का आतंक। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखिए आप, कितनी बुरी हालत है। शिक्षा को देखिए आप, रोडों की हालत देखिए, साफ सफाई की हालत देखिए। आप रोड पे जाके देखिए कितने गड्ढे मिलेंगे आपको। योगी जी कहते हैं गड्ढे मुक्त सर। गड्ढे मुक्त सर, एक तरफ केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार कह रही है हमने इतने रोड बनाए कि 70 साल में कांग्रेस सरकार नहीं बनाए उन्होंने। सिटी के अंदर के रोडों की स्थिति इतनी खराब है। हाईवेज पे काम हुआ है, हाईवेज पे काम हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन सिटी की हालत देखो आप जाके, आपके पेट में दर्द हो जाएगा 10 मिनट चल के देखिए। जो लोकल रोड है, सिटी रोड है, उन पे काम नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं है। क्या रहा है कारण? वीआईपी सांसद है, मिलने का समय नहीं, रोडों पे चलने का समय नहीं, देखेंगे कहाँ से वीआईपी सांसद? हाईवे पे चलती है तो हाईवे बढ़िया बना, हेलीकॉप्टर से उतरती है, गेहूं काटती है, हेलीकॉप्टर से बाई रोड चले जाती है। सांसद जी है। तो सांसद जी रोडों पे आ नहीं रही, तो सांसद जी तक बात पहुंची है? सांसद जी को 10 साल हो गए, खबर है उन्हें, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं उन्हें। कार्यालय पे आपने उनके आपकी जनता ने कार्यालय पे ये दिए शिकायत पत्र के हमारे यहाँ की? काफी बार हमारे क्षेत्र के लोग गए हैं, 20-20, 50-50 लोग गए, लेकिन कोई सुनने का नाम नहीं है। आप देखिए नाला खुला पड़ा है, कितनी भैंसे गाय लोग मर जाते हैं उसमें। बारिश का मौसम आ रहा है, कितने लोग बह जाते हैं उसमें, कोई काम नहीं होता उसमें। तो मथुरा का जो चुनाव है इस बार स्थानीय मुद्दों पे होगा? स्थानीय मुद्दे पे होगा मथुरा का चुनाव। ऐसा ना हो कि मथुरा पे जो राष्ट्रीय वो चला रखे मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे एक अपनी जगह है, लेकिन जो चुनाव होने जा रहा है वो केवल मथुरा की जनता का चुनाव है, वो केवल लोकल चुनाव है इस टाइम। यही मैं मथुरा की जनता से अभी बातचीत कर रहा था कल, वो कह रहे थे कि हमें हेमा मालिनी जी से मतलब नहीं है, हम तो मोदी जी के नाम पे वोट कर। तो मोदी जी के नाम पे वो वोट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें लोकल चुनाव लड़ना है, क्योंकि हमें जल भराव व्यवस्था हमें देखनी पड़ती है। हमें कहीं जॉब जाना होता है तो पुल के नीचे होकर निकल नहीं पाते हैं। हमें कहीं जाना होता है, बंदर चश्मा लेके चले जाता है, हमारा कुछ दिखता भी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करें, हमें लोकल चुनाव पहले देखना है, बाद में नेशनल देखना है। पहले लोकल देखना अपना, फिर नेशनल देखेंगे हम। तो लोकल में आपके जो लोकल प्रत्याशी हैं उन्होंने क्या कुछ ऐसा भरोसा दिया कि जो आप उनकी तरफ इतने वो हो रहे अट्रैक्ट? लोकल प्रत्याशी को हम बचपन से जानते हैं और जमीन से जुड़े हुए धरती पुत्र है वो। भैंस गांव में रहने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, इन्हें हर सड़क के बारे में पता है, हर रोड के बारे में पता है, हर समस्या से जुड़े हुए हैं ये। तो इसलिए हम इन पर विश्वास करेंगे। तो लोकल प्रत्याशी आपके लिए कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। नहीं करेंगे इनके घर से हम बुला के ले आएंगे। आपके लोकल प्रत्याशी हैं, उनसे ही उनका एक हम वो देख रहे थे, यमुना सफाई को लेकर, शुद्धिकरण को लेकर, क्या लगता है कर पाएंगे अगर ये मथुरा की जनता उन्हें मौका देती? मथुरा की जनता मौका देती है तो जरूर करेंगे। मैंने खुद देखा, उनका एक वीडियो देखा कि हेमा मालिनी जाती है यमुना पूजन करके आ जाती है, लेकिन मैंने मुकेश जी धनखड़ जी की एक वीडियो देखी कि उन्होंने एक लोटा जल भी पानी पिया। वो तो कैंट के आरओ के प्रचार करती है, वो यमुना जी से क्या मतलब उन्हें? जब वो बंदा पानी पी सकता है लोकल कैंडिडेट, तो वो साफ भी सफाई करवा सकता है। उन्होंने ये कह तो दिया कि हम सफाई करा देंगे, क्या लगता है कि मथुरा से सफाई होने से यमुना जी साफ हो जाएंगी? तो मथुरा से ना हो, लेकिन पार्लियामेंट में तो दिल्ली से है ना, सांसद तो पार्लियामेंट में बैठता है ना, मुद्दा तो उठेगा वहाँ पे। प्रयास यहाँ से होगा, पार्लियामेंट में धनखड़ जी बैठेंगे। आपका कहने का ये है कि आपका मुद्दा उठाया नहीं है कभी आपके सांसद ने? तो सांसद मुद्दा उठाते तो 10 साल में यमुना शुद्धिकरण हो जाती।
पार्लियामेंट में तो सांसद ने कभी मुद्दा उठाया यमुना शुद्धिकरण का? पार्लियामेंट में टाइम ही नहीं है बैठने के लिए पार्लियामेंट में। आपकी लोकसभा क्षेत्र से वो पार्लियामेंट में भी शामिल नहीं होती? कहाँ होती है सर, हमने तो अभी देखी नहीं है। हमारे आज से सोशल मीडिया का माहौल है, माध्यम है, इतने अगर सांसद कहीं भी जाता है तो सारे पूरे क्षेत्र में वो फैल जाती है कि सांसद जी वहां गए। तो आपके यहाँ ऐसा कुछ कोई वीडियोस या कुछ ऐसे आया सामने? अभी मैंने सांसद जी की एक वीडियो देखी थी कि बता रही थी कि वो कि 14 नाले हैं जिसमें कि 20 टेप करा चुकी हैं। वो उनसे पूछो 14 नाले 20 टेप हो चुके, 4 बाकी रह गए हैं। तो कौन सा कहाँ से बोलती है पता ही नहीं चलता। पार्लियामेंट में क्या मुद्दा उठाएंगी ये? अच्छा, उनका गणित कमजोर है इसका मतलब आप कह रहे हो? मेरे हिसाब से तो गणित कमजोर है। जब 14 नाले हैं 20 टेप करा दिए, 4 बाकी रह गए, ये कौन सा गणित है? कौन सी जमुना शुद्धिकरण की गणित है ये? ऐसा तो नहीं है एडिट कर दिया वो वीडियो? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने खुद देखा है और आप भी देखना, वीडियो एडिट नहीं है बिल्कुल भी। वीडियो सही है, वीडियो सही है एकदम। तो मथुरा की जनता आप किससे समर्थन कर? देखो मैं तो फिलहाल युवा को करूंगा। युवा मुकेश है जो कि मैं देख रहा हूँ, मुकेश धनगर को, जो कि मैंने आज इनकी वीडियो भी देखी। साफ सफाई बस बहुत जमीनी लेवल के लोग हैं। तो आप युवा होने के नाते युवा प्रत्याशी को देखेंगे। और फिर मेन चीज है, हमें अधिकारी से मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होती, इतनी वीआईपी सांसद से मिलने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो प्रशासन कार्य नहीं कर रहा आपके क्षेत्र का, आप कह रहे हो अधिकारी से मिलने में? क्योंकि अभी आपके लोग ही कह रहे थे कि हमारे ना शासन काम कर रहा ना प्रशासन। प्रशासन से जब करेगा, हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? उनसे कर सकते हैं हम। यही तो सवाल है। आप कह रहे हो प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? प्रतिनिधि आप उसी सरकार के, उसी पार्टी के सारे प्रतिनिधि हैं आपके। अगर वो कार्य नहीं कर रहे तो उस जनता क्यों चुन रही है आप? जनता नहीं चुनेगी ना इस बार। जनता ने एक बार धोखा खाएगी, 2 बार, लेकिन तीसरी बार धोखा नहीं खाएगी जनता। अभी लास्ट है उनका, अब उनको बाय बाय हो जाएगी मथुरा वृंदावन से। इस बार मथुरा वृंदावन से बाय बाय होगी। हाँ जी सर, बदलाव होगा? बिल्कुल होगा साहब, बदलाव बिल्कुल होगा। मथुरा से शुरुआत होगी? हाँ जी, मथुरा से शुरुआत होगी। आपको क्या लगता है आपके जो प्रत्याशी हैं टक्कर दे पाएंगे? सर देखो, टक्कर बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि 10 साल से हेमा मालिनी को हम देख रहे हैं। पाएंगे नहीं, सब दे रहे हैं। हाई प्रोफाइल और साथ साथ पार्टी का भी पूरा उनके पास सिंबल है। देखिए, हाई प्रोफाइल होने से कोई जो है बड़ा नेता नहीं हो जाता है। जमीनी स्तर पर काम करने से ही बड़ा नेता बनाया जाता है। और जो कि हाई प्रोफाइल होने की वजह से ही जीती थी आपके यहाँ से पिछली बार जनता, बता रही है। हाई प्रोफाइल का मतलब नहीं था। उस समय मोदी जी का फैक्टर चल रहा था। मोदी जी नए आए थे 2014 में, लाखों वादे किए थे जनता से। धरातल पे कोई भी वादा उनका जमीनी स्तर पे नहीं देखा। अब फैक्टर नहीं चल रहा उनका? अब क्या फैक्टर चल रहा है? धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं। और क्या फैक्टर चल रहा है? कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बनने दो, देश 3रे नंबर की इकोनॉमी बन जाए। तो हमारी जीडीपी को आप देख सकते हो, जीडीपी हमारी कहाँ जा रही है, कर्जा कितना हो रहा है देश का। 5वें नंबर पे ले आए, इससे ज्यादा क्या करेंगे बताओ? नहीं तो 5वें नंबर पे ले आए, पर कर्जा भी तो बढ़ा रहे हैं मोदी जी हमारे। कर्जा किस पे नहीं है? गाड़ी बढ़ा रहे हैं, कर्जा किस पे है? देखिए, कर्जा किस देश पे नहीं है? नहीं तो सुपर पावर है अमेरिका, उसके पास उस पे भी कर्जा है। नहीं तो हम तो कर्जा ले रहे हैं ना। सुपर पावर है, वो अपनी टेक्निक और ताकत को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हम क्या, भारत मजबूत नहीं है? हमारी सेना की नींव कमजोर कर दी है। 4 साल की नौकरी कोई भी किसान, कोई भी सेना में अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता है आजकल। आज की डेट में मैं किसान की मानसिक सोच बता रहा हूँ और एक फौजी की मानसिक सोच बता रहा हूँ। फौजी विरोध करते हैं और आज ही भर्ती निकाल दे सरकार, वहाँ पे आपको लाखों बच्चे। बेरोजगारी इतनी है, क्या करे व्यक्ति, क्या करे, कहाँ जाए बंदा? 4 साल के लिए भी उसको झकमरा के जाना पड़ेगा साहब, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। उसमें बाद में सरकार ने कहा तो अन्य जो नौकरियां उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। कहाँ इनके जो 5-10 सालों में पुलिस की भर्तियां निकलती हैं, उसमें भी पेपर लीक हो जाते हैं। पहले पेपर नहीं लीक होते। आप ऐसा प्रशासन चला रहे हो जिसमें कि आपके नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है, आपके तो फिर आप उसमें क्या क्या, क्या कर रहे हो साहब? जो है पहले भी होते रहे होंगे पेपर लीक, कोई ऐसा जाहिर नहीं कि आज ही पेपर पहली बार लीक। नहीं तो ये तो योगी जी का शासन है ना। ये तो बहुत कड़ा योगी जी ने फिर कड़े एक्शन लिए तो थे उनके पास। क्या लिए हैं साहब बताओ? उनको पकड़ा लोगों को। वेयर हाउस से जाके एक व्यक्ति जाके वेयर हाउस में जाके, जितने वेयर हाउस से जाके वहां से जो है कागज फोटो स्टेट चुराता है और 20-20 लाख में सबको बांटता है। ये क्या धांधलेबाजी हो रही है? इससे किसी पढ़े लिखे शिक्षित युवा को, गरीब बच्चे को नौकरी मिल सकती है? आप सोच सकते हो? मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं एक बार ही पकड़ लेते तो ऐसा एक्शन कर देते, उसकी 7 पोस्टें याद रख। हम ये कह रहे हैं साहब, चोरी हो गई उसके बाद में लकीर सांप निकल गया, लकीर पीटते रहो, उसका क्या फायदा? इसमें बुलडोजर बाबा चल रहे हैं फिलहाल तो। बुलडोजर बाबा चल रहे हैं, केवल समाजवादी के लोगों के ऊपर चल रहे हैं और किसी के ऊपर नहीं चल रहे हैं साहब। किसी और के ऊपर चल रहे हो तो बताइए। उनके भी साथ में ये है कि किसी को कस्टडी में नहीं, क्रिमिनल्स के ऊपर चल रहे हैं। नहीं, क्रिमिनल्स को वो किसी भी पार्टी, क्रिमिनल्स तो पहले भी थे जब आपने क्या किया उनके खिलाफ। नहीं 10 साल पहले भी तो आप कह रहे हो समाजवादी नहीं,
उन्होंने क्या है, हमारी जीरो जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। नहीं तो फिर भी भ्रष्टाचार तो फैल ही रहा है साहब, देखो भ्रष्टाचार तो लगातार हो ही रहा है। अच्छा, हाँ, तो भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहेगा चुनाव में? अपराध कहाँ रोक रहे हैं बताइए? उत्तर प्रदेश में कह रहे, आप कह रहे हो अपराध नहीं रुक रहे। उत्तर प्रदेश के शासन को हर कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का तो शासन बहुत, मोदी जी का शासन है, टाइट है उत्तर प्रदेश की। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, देश की भी हवा खराब है। एक कल का हिस्ट्री शीटर जो है एक अभिनेता के ऊपर सरेआम गोलियां चला रहा है, ये क्या है? आम जनता कहाँ बच पाएगी ऐसे में? जब अभिनेता अगर किसी की आपसी रंजिश हो तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? देखिए आपसी रंजिश क्या है, इसमें आपसी रंजिश क्या है? उनका आपसी विवाद है। देखिए एक अभिनेता ने कोई क्राइम किया, उसके एवज पे उसे अदालत से जो है सजा मिली। अब इसमें एक क्रिमिनल जो है सरेआम गोलियां चला रहा है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो आम जनता कहाँ बच रही है? ये केंद्र सरकार क्या कर रही है इसमें? जनता से बैठे हुए क्राइम हो रहे हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है साहब? हाँ जी, हाँ जी, क्या कहोगे? आप भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हो? बिल्कुल, रात दिन 24 घंटे। क्या क्या कह रही है मथुरा की जनता? मथुरा की जनता परिवर्तन चाहती है, रोटी को पलटते रहना चाहिए। अगर रोटी को नहीं पलटेंगे तो वो जल जाएगी, स्वादहीन हो जाती है। हम जनता से यही गुजारिश कर रहे हैं। इस बार रोटी पलट देगी मथुरा की जनता? बिल्कुल पलटने के मूड में है, क्योंकि अब वो रोटी बार बार वही आ जाती है, वो स्वादहीन हो गई है। उस रोटी को पलटने की हम गुजारिश कर रहे हैं आवाम से। तो आवाम क्या कह रही है इस बार? आप मथुरा के आप लोगों से मिल रहे हो, जाके उनसे जनसंपर्क कर रहे हो, कैसा माहौल है? क्या कुछ समस्याएं वो रख रहे हैं कि ये कार्य हमारे लिए नहीं हुआ? क्योंकि हर गली हर गांव की अलग अलग समस्याएं, आप उनसे मिल रहे हो। देखिए ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, ये बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, ये नगर निगम के काम होते हैं। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इसमें देश की बात होगी, राष्ट्र की बात होगी। आम आदमी तो आम समस्याएं रखेगा ना। हम उनको समझा रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे की तरीके से समझाते हैं कि आपको राष्ट्र के बारे में सोचना है, देश के बारे में सोचना है। राष्ट्र के बारे में ये सरकार नहीं सोच रही, ये नहीं सोच रही, इसलिए तो देश को सरकार तो कहती है हम तो आए ही राष्ट्रवाद के ऊपर। नहीं, ये अंध राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। हम राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रवादी होना एक बड़ी चीज है, देशभक्त होना एक अलग चीज। हम देश प्रेमी लोग हैं और हम उनको ये समझा रहे हैं कि इस सरकार के रहते हुए देश प्रेमी ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो देश प्रेमी। इनका देश प्रेम दिखावे का है, ढोंग है। ये देश के प्रेम दिखावे का है, तो इन्होंने जो कार्य किया था 370 को हटाने का कार्य, ये ढोंग था, हटा दिया। ये इनकी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन 370 हम लेके आए, हमारी वजह से कश्मीर हमें मिला। कश्मीर हमारा अंग नहीं था। 370 की वजह से ही तो कश्मीर नेहरू जी लाए, ये यूएन में मुद्दा पहुंच गया। अब 50-60 साल तक इसका वहां डेवलप नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी का कहना ये तो एक मुकदमेबाजी यूएनओ में हुई, लेकिन देखिए आजादी के बाद सिक्किम हमारा नहीं था, मिजोरम हमारा नहीं था, अरुणाचल नहीं था, गोवा नहीं था। हमारे आजादी के बाद हमने क्षेत्रफल को बढ़ाया पंडित नेहरू के कार्यकाल में। तो पंडित नेहरू की जी की वो है सारी उपलब्धि, सरदार पटेल का कोई योगदान नहीं है। सरदार पटेल एक कुशल प्रशासक थे, माननीय गृह मंत्री रहे और बड़े अच्छे कुशलता से उनके द्वारा प्रयास किए गए, रियासतों का एकीकरण किया गया। वो एक ही तो प्रयास उन्होंने किए। एक तरफ आरोप लगाते रहते हैं गुजराती देश को बर्बाद कर रहे हैं, वो भी तो गुजराती नहीं, वो राष्ट्रभक्त थे, आजादी की लड़ाई में योगदान करने वाले थे। ये विघटनकारी तत्व हैं, इनको ये तो तली पार हैं। आप कह रहे हो विघटनकारी हैं, और ये कह रहे हैं हम तो हमारा तो नेक्स्ट मुद्दा पीओ के तक को लेने का। ये पीओ के बयानबाजी, ये एक जैसे एक निचले स्तर का बात करता है आदमी, वैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा एक पीएम के लायक नहीं है। वो एक निचले स्तर के कार्यकर्ता की भाषा बोलते हैं। कभी वो अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते हैं, केवल हमला करते हैं दूसरे विपक्षी पार्टियों को नीचा दिखाने का। प्रधानमंत्री लायक नहीं, वो देश विदेश में जहां भी देश विदेश में दौरे करते हैं, वो अन्य देशों के लोग अपना सर्वोच्च सम्मान उनको देते हैं। तो अगर वो प्रधानमंत्री लायक नहीं है तो वो क्यों दे रहे हैं? देखिए सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं विदेशों में जाके, ये एक भीड़ को मैनेज करने का वो तरीका जानते हैं। तो विरोध एक अलग होता है। अगर भारत के पद की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री को सम्मान मिला तो उसमें बुराई क्या है? सम्मान मिले, हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं उनका, वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को पुरस्कार दे रहे, ना कि नरेंद्र मोदी जी। हाँ, भारत की प्रधानमंत्री है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ की जनता सेक्युलर है, इसलिए सम्मान देते हैं। ये गांधी नेहरू का देश है, इसलिए उनको सम्मानित किया जाता है दुनिया में। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, इसलिए सम्मानित नहीं किया जाता है। वो भारतीय गणराज्य के सम्मानित प्रधानमंत्री है, इसलिए सम्मान किया जाता है। तो उन्होंने कुछ कार्य किए होंगे, तभी तो सम्मान बढ़ रहा है उनका। कार्यकाल नहीं, एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत सम्मान करना पड़ता है।
वही अमेरिका था जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उनको इजाजत नहीं थी अमेरिका में पैर रखने की, लेकिन जब पीएम हो गए तो वही स्वागत कर रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं तभी तो कर रहे हैं जब उन्होंने दिखा कुछ पावर है देश में, उन्होंने देश को स्ट्रांग किया। ये भारत की संप्रभुता की ताकत है, भारत की संप्रभुता जनता में निहित करती है, इसलिए सम्मान है। ये भारत की संगठित जनता का सम्मान है, भारतीय नहीं है। सरकार कह रही है हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत है कि दूसरे देशों को ऑटोमेटिकली हमारे सामने वो करना पड़ रहा है हमारा। ये विदेश नीति बहुत लचर है, मैं आपको साफ कह दूंगा। अभी जयशंकर जी का विदेश मंत्री हैं हमारे, सम्मानित हैं, उन्होंने कैसे कह सकते हो विदेश नीति लचर है? मैं सिद्ध कर रहा हूँ। अभी चीन ने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है हमारे, पहले नहीं हुआ था क्या? अरुणाचल प्रदेश में। सुनिए आप बात, तो अभी उनका बयान आया कि नाम लिखने से क्षेत्र किसी का नहीं हो जाता है। इस सरकार ने केवल नाम बदलने का ही काम किया 10 साल में, स्टेशनों के नाम, जगहों के नाम, शहरों के नाम, तो ये इतिहास इनका नहीं हो जाएगा। पहले क्या कब्जा नहीं हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी? हमारे शासन में हमने बुरी तरह से पाकिस्तान को लताड़ा, हराया। चीन का युद्ध भी तो आपके शासन में ही हुआ था। हाँ हुआ था 1962 में, लेकिन नूरा कुश्ती नहीं थी, हमने चीन को पीछे से धकेला था। चीन आज तक हमसे भयभीत खाता है, और हमने पंचशील का सिद्धांत जो 1954 में हुआ। कल माननीय अमित शाह जी इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे ये नेहरू जी की भूल है, वहां जी के उनकी गलतियों की वजह से हमें लाखों हेक्टेयर वो चीन को देना पड़ा। नहीं तो बीच में आसाम भी जा रहा था। उनको इतिहास का और भारतीय राजनीति का ज्ञान ही नहीं है। वो देश के गृह मंत्रियों में भारतीय राजनीति ज्ञान कैसे नहीं है? वो एक स्टेट के से निकल के सीधे डायरेक्ट हाईजैक तरीके से दिल्ली की सत्ता पर, ये गुरु चेलों की सरकार है, ये मिला हुआ गठबंधन है इन दोनों का। किसी वही गृह मंत्री जी पीओ के पे भी दावा कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं, ये तो जनता की भावनाओं से खेलने का काम करते हैं।